अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्री मेड पल्स। आज की हम वीडियो के अंदर सिंध बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को और फिल इन द ब्लैंक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर की लेक्चर की एक ही वीडियो जो कि 20 मिनट्स की है ऑलमोस्ट, उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको सिर्फ एक बार उस वीडियो को देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। माना वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर कर देगा, लेकिन पेपर से पहले या अभी जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे तो पहले वो वाली वीडियो को देख लें, ताकि आपको खुद एक्सरसाइज सॉल्व करने आ जाए। पहले हमारे पास दिए हुए हैं इन सर्किल द करेक्ट आंसर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है, यानी कि एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताता जाता हूँ कौन सा करेक्ट है और क्यों नहीं है बाकी जो करेक्ट नहीं है। पहला आपके पास एमसीक्यूज है, अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। एक ग्रुप ऑर्गेनिजम्स हम लिविंग थिंग को बोलते हैं, यानी कि लिविंग थिंग का ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करता हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? वो ग्रुप कहलाता है हमारे पास पॉपुलेशन। सही है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर डी जो है वो करेक्ट है, पॉपुलेशन। कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। बायोस्फीयर वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इकोसिस्टम का मतलब होता है हमारे पास कि नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग से इंटरेक्शन। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें सेम स्पीशीज एक जगह रहते हैं और वो पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, यानी कि क्वालिटी को बढ़ाना और क्वांटिटी को बढ़ाना फिश की क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिशरीज। फार्मिंग के अंदर हम फार्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, कैटल फार्म, फिश फार्म, और इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर केयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स की जाती है। फॉरेस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट और प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए है, फिशरीज। देन थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, स्टडी ऑफ रिमोट पार्ट्स ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स, यानी कि जो हमारे पास माजी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी स्टडी, जैसे डायनासोर जो अब नहीं होते, उनकी फॉसिल्स की मदद से स्टडी करना, वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। तो इसके अंदर जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है बी, इंटमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ये बुक के अंदर कहीं मौजूद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इंटमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की, उनकी नेमिंग की ये स्टडी करते हैं, किस तरह उनको ग्रुप किया जाता है। और हिस्टोलॉजी के अंदर हमारे पास टिश्यूज़ की स्टडी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड का है बी, पैलियोंटोलॉजी। देन फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। वो कुछ उसूल या कुछ कवानीन जो फिजिक्स के अप्लाई हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कहलाता है बायोफिजिक्स, यानी कि लिविंग बायो का फिजिक्स से रिलेशन। तो ये बायोफिजिक्स से बायोमेट्री में हम लोग कुछ रिलेशंस मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं, लिविंग थिंग का डेटा कलेक्ट करते हैं। और बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास है सी, बायोफिजिक्स। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है नंबर हमारे पास 5 में, यानी कि कोई स्टेटमेंट नहीं, सारी करेक्ट होंगी, कोई एक इनकरेक्ट होगी। पहला जो स्टेटमेंट दी है, 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये करेक्ट है, इनको बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। 16 जो होते हैं बायो एलिमेंट होते हैं, 6 जो होते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बी में स्टेटमेंट दी हुई है वो है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखी हुई ये बात शुरू में स्टार्टिंग में कि लाइफ की जो फाउंडेशन है वो केमिकल्स पे बेस करती है, और ये केमिकल, और ये हमारे पास सेल थ्योरी का पोस्टुलेट भी है। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, अभी ऊपर मैंने बताया था सेम स्पीशीज जब मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ डिफरेंट स्पीशीज पॉपुलेशन बनाते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गई। तो ये सी हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर सेम स्पीशीज होता है तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती। अच्छा, लास्ट वाला भी पढ़ देता हूँ, वो भी करेक्ट ही होगी, लेकिन पढ़ देते हैं। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, वो जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही हमें चूज़ करना था। देन 6 है हमारे पास, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ऐसी फील्ड बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जो डिजीज़ को उनकी तहकीक करें, डिजीज़ को पहचानें, उनका ट्रीट करें, वो कहलाती है हमारे पास मेडिसन। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर बोथ लगा देते हैं, बोथ बी एंड सी, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी के अंदर हम डील करते हैं रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, यानी कि जो अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं उनको सर्जरी के अंदर ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है।
तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मेडिसन है बी। एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग वगैरह की जाती है और खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 7 MCQs है। सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, जब आपस में सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो बनाते हैं वो हमारे पास टिश्यू। सही है। जब डिफरेंट टिश्यू, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। और जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और जब मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। और जब मुख्तलिफ सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो एक बॉडी बना देते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिश्यू है। सिमिलर सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, ये आपके पास मैंने आपको बताया भी था पहली वीडियो में, इससे पहले जब वीडियोस आई थी, जब मैंने फ्रॉग का डिटेल डिस्कशन की थी, इसमें मैंने लिख के बताया था कि नाम आपको याद रखने हैं बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम फ्रॉग का जो होता है या साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है राना टिग्रीना। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास जो नाइन्थ MCQs है वो है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमें करेक्ट सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है। अब जब आप लोगों ने वो पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा होगा, उसमें भी एक चार्ट मौजूद थी, अगर वो सही से समझी होगी तो आप लोग इसको आराम से पिक आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब एटम आपस में मिलते हैं तो वो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो हमारे पास एटम होगा। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक सस्पेंशन फॉर्म करते हैं प्रोटोप्लाज्म, और वो सेल को बना देते हैं। सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब में थोड़ा सीक्वेंस आउट है, आप देख भी सकते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। देन हमारे पास वॉल्वॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ। वॉल्वॉक्स किस जेनर से, किस जीनस से बिलोंग करता है? पॉलीफाइलेटिक, पॉली मीन्स बहुत सारे, फाइलेटिक मीन्स पुराने। सही है। तो ये किस जीनस से बिलोंग करता है? ग्रीन एल्जी के जीनस से बिलोंग करता है। और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर 10। देन इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगी, जिनको आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। बच्चे बोलेंगे कि पेपर के अंदर हमारे पास MCQs आते हैं ना कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको छोड़ देते हैं। नहीं, तो इसमें से भी तो MCQs बन सकते हैं, वो ऑप्शन डाल सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड। कुछ टेक्निक्स या कुछ कवानीन यूज़ करके हम लोग अपने जीन में तब्दीली लाकर एक अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टर को अचीव कर लें। तो ये किसकी मदद से मुमकिन हो सकता है? ये किसके अंदर स्टडी होती है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि आजकल बहुत कॉमनली नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बायोटेक्नोलॉजी। देन सेकंड हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है बायोजियोग्राफी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बायोजियोग्राफी। पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट। वो पार्ट एग्रीकल्चर का जिसके अंदर हम न्यू वैराइटीज़ के प्लांट, नई अक़साम के प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उनके फ्रूट को ग्रो करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास हॉर्टिकल्चर। इसके बाद हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है बायो एलिमेंट कंसिडर एज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर। अच्छा, बायो एलिमेंट वैसे तो टोटल 16 हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है वाइटल फॉर लाइफ, यानी कि जो ज़िंदगी के लिए वाइटल हैं। मैंने पहले ही बताया था वाइटल हमारे पास 6 हैं और वैसे वो 16 है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये हमारे पास 6 हैं। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि 6 हमारे पास आएगा इसके अंदर आंसर। अगर वो सिर्फ वो बोल देते टोटल बायो एलिमेंट्स आर, तो वो 16 होते हैं। लेकिन अगर इन्होंने बोला है बायो एलिमेंट कंसिडर वाइटल फॉर लाइफ, वाइटल का वर्ड आ गया, फॉर लाइफ का वर्ड आ गया, तो हम 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड। मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में मिलकर रहते हैं तो वो बनाते हैं हमारे पास कम्युनिटी। अच्छा, 6th ऑप्शन है द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई मैनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड सच इन्फ्लेमेशन वॉज। वो जिन्होंने मुख्तलिफ डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया था, जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह को, तो वो थे हमारे पास अबू अली सीना, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद बहुत इजी दिया हुआ है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। वो जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, मैंने इससे पिछले एमसीक्यूज में भी बहुत बार इसका बताया है, वो जगह कहलाती है बायोस्फीयर। अच्छा, जो हमारे पास इसके आगे हैं 8 MCQ जो है वो 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन, लाइफ की फाउंडेशन
जो बुनियाद है वो किस पर बेस करती है, अभी हमने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा है एक करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले में। तो उसमें केमिकल, ये बुक की अकॉर्डिंगली हम केमिकल ही लिखेंगे। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल पे डिपेंड करती है। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ, फिश किसकी सोर्स है, किसके ज़रिए फिश से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो shows some use of radioactive isotope for determining the एज ऑफ फॉसिल्स। एज यानी कि फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए हम रेडियो आइसोटॉप्स या रेडियो लेबलिंग का यूज़ करते हैं या कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास दोनों हो गई। अगर आपको कोई भी ऐसा एमसीक्यूज़ या कोई पार्ट समझ ना आ रहा हो, आप इसके अंदर कमेंट में ड्रॉप कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। और इसके अलावा इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर डेफिनेशंस कवर होंगी, डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। और जो मैंने एक वन शूट वीडियो बनाई है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि कुछ बातें जो आपने पूरे चैप्टर अगर पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ उसको वीडियो को देखकर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।